बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। विज़न प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साथियानी। इंसान का मुकाम यही है कि उसे ऐसन तक़वीम बनाया गया। हम नेकी इंसान के साथ करते हैं, इनाम अल्लाह ताला से मिलता है। इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। खिदमत के जज्बे से सरशार एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ है और मेमन बिरादरी में कुतियाना मेमन एसोसिएशन एक बड़ी जमात में शुमार की जाती है। कुतियाना मेमन एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी के रुकन है ये, एजुकेशन बोर्ड के रुकन है ये, मेडिकल बोर्ड के रुकन है ये, और स्पोर्ट्स कमेटी कुतियाना मेमन एसोसिएशन के चेयरमैन है, और आल पाकिस्तान मेमन यूथ के वाइस चेयरमैन है, और सिंध लोकल टैक्स कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन है। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए इरफान डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब कैसे हैं? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि समाजी काम का आगाज़ कैसे और किस तरह किया? सलीम भाई सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने और आपकी विज़न की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे यहाँ मदऊ किया और मौका दिया। तो ऐसा है कि 2014 में कुछ मेरे दोस्त थे। सोशल एक्टिविटीज़ तो छोटी मोटी करता रहता था मैं स्कूल लाइफ से, लेकिन 2014 से इसका मैंने बाकायदा आगाज़ किया और कुछ दोस्तों को देखते हुए एक दिल में एक चाहत हुई कि नहीं, कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया जाए। और फिर 2014 में मैंने इलेक्शन जो है हमारी कम्युनिटी का उसमें हिस्सा लिया और हमारे जो वकील हैं हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब, उनके पैनल में वो हमारे प्रेसिडेंट थे। तो इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाब किया। और फिर वहाँ से बाकायदा आगाज़ किया मैंने सोशल वर्किंग का, जमात के हवाले से जो है वो अपनी खिदमत पेश की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से ये प्रॉपर्ली जो मैंने स्टार्ट किया। मतलब आपके भाई वगैरह या कोई पूरे फैमिली का मेंबर या कोई ऐसे लोग भी इस प्लेटफॉर्म में काम करते रहे या सिर्फ आप ही को ये शौक़ हुआ? नहीं सलीम भाई, मेरी फैमिली जो है और इवन मैं भी, हम बड़े जो है जमात से बहुत कोसों दूर थे और जमात से हमारा इस तरह से कोई यानी कि ताल्लुक़ नहीं था, ना कोई हमारा पार्टिसिपेट था जमात में और ना इस तरह कुछ। बस मैं ही एक निकला हूँ हमारे घर से तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड फील प्राउड कि मैंने ये काम का स्टार्ट लिया। और अब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी कमिंग जनरेशन भी जो है वो इस खिदमत को आगे बढ़ाती रहेगी और जमात की खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, 2014 से आप बात कह रहे हैं कि मैं इस फील्ड के अंदर क्या नशीब फराज को देखा, कैसे लोगों से मुलाकातें हुई, क्या देखा कि इस काम को छोड़ देना चाहिए या इस काम को करना चाहिए, और किसने आपको बहुत ही मुतासिर किया और किसने आपको दिल बर्दाश्त किया कि नहीं यार अब छोड़ के जाना चाहिए? क्योंकि इस काम के अंदर मैं समझता, मैंने जब भी किसी भी सोशल हवाले से जिसका भी इंटरव्यू किया उससे यही कहा कि ये अरबों लोगों के अंदर अल्लाह ताला कुछ ही ख़ास लोगों को, लाखों लोगों को चुनता है, करोड़ों लोगों को चुनता है, और ये काम जिससे अल्लाह ताला लेना चाहता है उसी को उसके ज़मरे में आते हैं वो। तो ये सवाल मेरा यही आपसे भी दोबारा है कि क्या चीज़ें आपने महसूस की, क्या चीज़ें देखी? देखें सलीम भाई, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझने की है कि जो भी सोशल वर्किंग में आता है या सोशल फील्ड में आता है, उसका सबसे पहले तो उसको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम भी देना है, आपको फिज़िकली अपीयरेंस भी देनी है, आपको अपना टाइम देना है, आपको कहीं ना कहीं जो है वो फाइनेंशियली भी जो है आपका आउटपुट जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि यहाँ देना ही देना है, यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। देने वाली ज़ात जो है, जिसका रिटर्न है, उसकी जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अल्लाह पाक से होनी चाहिए और अल्लाह पाक की उसका अजर देता है। तो जब स्टार्ट हमने लिया तो मैंने आपको जैसे बताया कि उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट जो इलेक्शन कंडेम कर रहे थे वो बेसिकली फ़ख्र कुतियाना है, हमारी पूरी कुतियाना कम्युनिटी के फ़ख्र हैं हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब। तो उनको देख के बड़ी एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार वो इस एज में भी, और मतलब उनके जज्बे देख के फिर दूसरे लोग हमारे ग्रुप में थे। तो यूँ तो नाम लेना चाहूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वडील हमारी कम्युनिटी के, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन होता था कि वो इस एज में भी मतलब इतना जज्बा है उनको, तो फिर वाई नॉट अस, जो हम यूथ हैं तो हम क्यों आगे ना बढ़ें। तो मुझे बहुत इनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलता था। फिर एक कुदरती अल्लाह पाक ने दिल में डाला कि नहीं कुछ करना है, तो अपने हिसाब से अपने सिनेरियो में रहते हुए जो कर सके वो कर रहे हैं 2014 से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2020 है।
तो ये 6-7 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ आपने सवाल किया कि किसी को देख के जो है कभी ऐसा कोई नेगेटिव फीलिंग्स वगैरह, तो बिल्कुल ऐसा होता था कि यार स्टार्टिंग में जो है जब ये एक्चुअली जो है पॉलिटिशियन है, जमात में भी जो है पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें मैं एक वर्ड का जो इजाफा करूँगा, या निचले दर्जे की पॉलिटिक्स होती है। तो थोड़ा सा फेस करना पड़ा इनिशियली, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कंपैरेटिवली सपोर्टर्स इतने थे, मोहब्बत करने वाले इतने थे जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और वो मुझे आगे ले आए। यानी 2014 में जो है मुझे कोई नहीं जानता था कम्युनिटी में, और आज अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त, बड़ा नाम दी है। तो अल्लाह का शुक्रिया, मेरे माँ बाप की दुआएं, और बहुत अच्छे लोग हैं जो कम्युनिटी में, जो मुझे सपोर्ट करके यहाँ ले आए। तो अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, और चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा कि माशाल्लाह आप 2014 से चले, और उस सफ़र के अंदर आपने कोई ऐसे काम करके दिखाया कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन एक आपकी बहुत बड़ी जमात है माशाल्लाह, उसके हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उसका एजुकेशन के हवाले से उसका नाम है, स्पोर्ट्स के हवाले से नाम। आज आपको स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो कुछ सोच के बनाया गया होगा। तो इसके अंदर आप जब आए और उससे पहले क्या होता था, तो अब क्या होता है, और अब यानी क्या अब और कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स कमेटी के बारे में? देखें, इस पे अगर बात होगी तो वही बात हो जाएगी कि अपने मुंह में मिट्ठू बना लेकिन द फैक्ट इज़ के बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, हमारी कम्युनिटी भी लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं आपको, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे तो वो इस चीज़ के गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था सिर्फ, और आज 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी की मेरे पास 5 डेजिग्नेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह का करम है, और फिर कुछ एफ़र्ट्स जो मेरे थे अल्लाह पाक ने उस पर इज़्ज़त दी। कुछ उस पर मैं रोशनी डालूँगा कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन में, बल्कि मेमन कम्युनिटी में स्नूकर का टूर्नामेंट सबसे पहले मैं लेके आया 2014 में। उससे पहले आज तक किसी भी मेमन कम्युनिटी में स्नूकर का टूर्नामेंट नहीं हुआ था। स्विमिंग कंपटीशन में लाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 तक जो है किसी ने भी नहीं करवाया। अच्छा, वेरी गुड। टेबल टेनिस जो है सबसे पहले मैं लेके आया 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला जो मेमन का, मैं कुतियाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मेमन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो 2014 में हमने पहला टेबल टेनिस टूर्नामेंट करवाया, जिसमें 16 कम्युनिटी ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बाटवा भी थी, ओखाई भी थी, इस तरह सारे कम्युनिटी के लड़कों ने, यूथ ने हिस्सा लिया। तो अब जाके टेबल टेनिस जो मैं आपको याद है कुछ? अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ तो शायद उपलेटा मेमन कम्युनिटी जी, बट आई एम नॉट श्योर, उपलेटा थी शायद। तो स्नूकर लाए, स्विमिंग कंपटीशन लाए, फिर हमने स्विमिंग जो है कराची कॉम्प्लेक्स में करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा 4 आवर्स का वो सेशन करवाया था, और इट वाज लाइक मतलब मेमोरेबल था वो। तो इसके अलावा जो है फिर क्रिकेट टूर्नामेंट्स हम करवाते रहे हमारे कम्युनिटी के अंदर ही, इंट्रा कम्युनिटी टूर्नामेंट्स हुए। फिर उसके बाद जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो अभी हमने कराची कुतियाना चैम्पियन लीग्स करवाई, उसकी जो हमने जो पहले प्रोग्राम से लेके, यानी कि जो इसमें ऑक्शन सेरेमनी थी और जो ट्रॉफ़ी अनवेलिंग सेरेमनी थी, उसमें आपने शायद ही इतने बिज़नेस टाइकून जो है वो एक वक्त जो है किसी मेमन कम्युनिटी ने जो है एक साथ इतने बिज़नेस टाइकून जो है एक साथ जमा हुए थे स्टेज पे, और ट्रॉफ़ी अनवेलिंग हुई थी। कुछ नाम में उसमें आपको गिनवाता चलूँ, अकील करीम डैडी साहब थे, हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब थे, यूनुस डागा साहब थे, फिर फलकनाज वाले रियाज भाई थे, रियाज फलकनाज साहब थे, फिर फयाज़ फलकनाज साहब थे, फिर जो है इसके साथ जो है नेशनल असम्बली के मेंबर फ़हीम खान साहब थे, और इसके अलावा रज़ाक परदेसी साहब थे, आसिफ फैंसी साहब थे, हाजी उस्मान परदेसी साहब थे। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिज़नेस टाइकून्स जो हैं वो एक वक्त में, फिर हमारे वर्ल्ड मेमन से जंगरा साहब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटलानी साहब थे। तो वो जब आप अनविलिंग उसकी कभी आप रिव्यू देखेंगे तो ट्रॉफ़ी अनविलिंग कुतियाना मेमन एसोसिएशन की एक टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी अनविलिंग इतने अपर लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुई। उसके बाद हुई, इससे अच्छी भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में इतने बिज़नेस टाइकून और एक स्पोर्ट्स के एक छोटे से इवेंट को लेके, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अचीवमेंट्स में से जो है ना, ये अचीवमेंट्स हैं। ये बड़ी बात है कि इतने लोग अगर उस प्रोग्राम में आना, और ये डिज़र्व करता है कि उसके चेयरमैन, उसकी टीम उसको किस तरीके से लेकर आती है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स के हवाले से तो आपने बताया, फिर आपकी कुतियाना मेमन एसोसिएशन ने आपको इस काबिल समझा कि आपको मेडिकल बोर्ड के मेंबरशिप के हवाले से भी आपको अपने साथ लिया।
तो उसमें कितने मेंबर होते हैं? और मेडिकल बोर्ड माशाल्लाह कुतियाना मेमन अस्पताल आपका बहुत अच्छी खिदमत के हवाले से अंजाम दे रहा लोगों की, तो उसमें कितने मेंबर होते हैं और उसका जो आप शामिल हुए तो उस वक्त माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, इस हवाले से मुझे बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म्स को जना गनीमत जानते हुए थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ों का अमेंडमेंट करूँगा, एक आध मिनट का, कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली के प्लस माइनस करके 900 पेशेंट्स देख रहा है, ठीक है, माशाल्लाह। जिसमें ओपीडी इमरजेंसी शामिल है। तो 900 पेशेंट्स जो आते हैं वहाँ पे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में, उनमें से 85% लोग जो हैं वो गरीब लोग होते हैं, और जिनको हॉस्पिटल जो है वो चैरिटी कर रहा है। और इसमें हमारे पास 2-3 अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स के थ्रू जो है उन गरीब पेशेंट्स को जो है समटाइम 50%, समटाइम 25% और समटाइम 100% भी फ्री मुआलजा और इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ्रेंड, मैं यहीं मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, उन्हें भी आप ये बता दीजिए कि ये सिर्फ मेमन बरादरी के लिए या तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मैं समझता ये मुझे तो खैर इसका इल्म है, लेकिन मेरे नाज़रीन भी सुनने चाहेंगे कि आप लोग जो मेमन बरादरी के प्लेटफॉर्म से खिदमत करते हैं वो सिर्फ अपनी बरादरी तक नहीं रोकते बल्कि उसको इसके दायरे कार को सबको लेके चलते, तो ये भी ज़रा से बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी हैरत होगी, और जो हमारे नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी बड़ी हैरत होगी कि हम कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से, जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, उनको तो हम वाइट फ़ंड में कर ही रहे हैं, डिस्काउंट होता है उनको 50% जो है वो हर कुतियाना वाले के लिए फ्री है वाइट पैसों में से। इसके अलावा जो है हमारा पास जो है कुतियाना वाले पेशेंट जो मैं समझता हूँ वो 25 से 30% है, लाइक 25 to 30% जो पेशेंट्स हैं वो हमारे कम्युनिटी के होते हैं। बाकी 65 to 70% पेशेंट्स जो हैं वो हमारे कम्युनिटी के नहीं हैं, वो लियारी की गरीब आवाम है, वो केमारी के इलाके की हैं, वो ओल्ड सिटी एरिया के गरीब लोग हैं जो बेचारे आ रहे हैं और इस हॉस्पिटल से मुफीद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल बिला किसी तफरीक के, यानी मेमन है या नहीं है, सिंधी हो, बलोच हो, जो भी हो, सबकी खिदमत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ के 900 पेशेंट देखे जा रहे हैं। हमारे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में डायलिसिस का डिपार्टमेंट है। थैलिस्मिया के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया अल्लाह के हुक्म से, और थैलिस्मिया में हमारे जो हेड हैं यूसुफ गाडिस साहब, हाजी उस्मान परदेसी साहब इसको लेके आए, और हाजी उस्मान परदेसी साहब ने ये पूरा सिलसिला वो लेके आए। उसके बाद जो है अब इसको यूसुफ गाडिस साहब देख रहे हैं, वो उनके हेड हैं, चेयरमैन हैं। तो थैलिस्मिया के लिए बहुत काम हो रहा है, डायलिसिस हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। फिर हमारी अपना क्या कहते हैं, अभी हमने जदीद मशीनरी हमारी जो है वो हॉस्पिटल में आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना हॉस्पिटल को आप किसी भी कराची के अच्छे हॉस्पिटल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर तो आप कर सकते हो, लेकिन ये कंपेयर नहीं कर सकते कि जिन पैसों में हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है। सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन, एक दफ़ा फिर मैं उनका नाम लूँ, हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब, वो सुप्रीम काउंसिल के हेड हैं। तो वही सब यहाँ देखते हैं, और हम एक मेडिकल बोर्ड है हमारा, उसमें हम जो है वो तकरीबन 20 लोग हैं। और हमारे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के इस वक्त CEO जो हैं वो डॉक्टर अवैस साहब हैं, और अहमद चनाई साहब जो हैं वो हमारे मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो ये सारे बड़े नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है। और इस वक्त कोविड को लेके भी जो ये मामला चल रहा है, तो कोविड के लिए भी हमारा हॉस्पिटल मुझे जो हमारी नॉलेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल जिसने कोविड-19 का जो है वो सिलसिला स्टार्ट किया, और उनके लिए पूरा प्रॉपर एक वार्ड बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। 60 बेड्स में हमारा ये वार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, 60 पेशेंट्स के ऊपर बनाया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। आप इसके रिव्यू देखें, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल से बहुत से गरीब लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे अफादा हासिल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम। नहीं, मैंने देखा आपके जो काम करने का तरीक़ाकार बड़ा अच्छा है। मतलब ये कि आपने एक एक बंदों को नीचे बिठाया हुआ और फ़ौरन जो है उसकी मदद के हवाले से फ़ौरन उसके वो प्रोसेस में जाते और फ़ौरन हो जाता। मतलब ये नहीं कि लाइनें लगी हुई है और ये नहीं, और बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक का, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन,
आप देख रहे हैं प्रोग्राम विज़न और मेरे साथ मेहमान है इरफान डेडी साहब। इरफान डेडी साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था मेडिकल बोर्ड के हवाले से। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से आप लोगों की खिदमत करें। अब एजुकेशन बोर्ड की तरफ आता हूँ मैं। माशाल्लाह आपका इदारे एजुकेशन बोर्ड के हवाले से बड़ा काम करे और गुज़िश्ता 4-5 साल पहले मैंने देखा था और अभी यानी 5, 7, 8 साल के बाद एक बड़ा इदारे का आपका नाम है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। हाँ देखें, सॉरी सलीम भाई, एक नाम में मिस कर गया। जो कुतियाना मेडिकल बोर्ड की जहाँ बात हो रही थी, हमारे वाइस चेयरमैन है कुतियाना मेडिकल बोर्ड के सलीम रूमी साहब। तो ये जो 1-2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 चांद लगे हैं हमारी सर्विसेज को और हमारे हॉस्पिटल को, तो उसमें सलीम रूमी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ एजुकेशन के बारे में आप बात करें, देखें एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन एसोसिएशन के अम्ब्रेला के नीचे कुतियाना मेमन स्कूल्स चल रहे हैं। वो इस वक्त कराची में टॉप A1 ग्रेड्स जो होल्डर्स हैं वो हमारे स्कूल से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी जो है अथेंटिक बात है। तो कुतियाना एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं जनाब मोहम्मद आसिफ फैंसी साहब हैं। तो आसिफ भाई इस वक्त हमारे चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन इस वक्त जो हम दे रहे हैं 1500 से लेके 2000 मैक्सिमम हमारा जो इसके फ़ीस का जो हमारा टेबल है वो 1500 से लेके 2000 रुपये तक का है मैक्सिमम साइड पे, ठीक है। ये कॉलेज तक की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो इन पैसों में जो हम तालीम का मयार दे रहे हैं तो वो अगर आप यूँ देखा जाए तो वो इम्पॉसिबल है कि इन पैसों में, क्योंकि हमारा वैसे ही चैरिटी इदारा है, हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे कर रहे हैं। तो एजुकेशन में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाम है। हमने अभी जो है बहुत सारे हमारा स्कूल पूरा रेनोवेट करवाया और इन पैसों में जो हम तालीम दे रहे हैं और जो बच्चे भी इवन वहाँ के जो आउटपुट हमें दे रहे हैं, यानी मैंने आपको फिर रिपीट करूँ कि A1 ग्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा A1 होल्डर्स हमारे स्कूल से हैं पूरे कराची बोर्ड में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स हैं और एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास 9000 बच्चे हैं टोटल, स्कूल कॉलेज और प्री प्राइमरी मिला के। तो 9000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इससे अफादा हासिल कर रहे हैं हमारे स्कूल से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से। 9000 बच्चे माशाल्लाह। जी 9000 बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गोइंग गुड। हमारा जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हमारे प्री प्राइमरी है, हमारा फिर जो है वो कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉप के अंडर अकेडमी कुतियाना अकेडमी है वो है, हमारा नयाबाद कैंपस है, हमारे कॉलेज हैं, हमारे फेडरल भी एरिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हायर एजुकेशन का हमारा एक और डिपार्टमेंट है, उसको भी चेयर आसिफ फैंसी साहब कह रहे हैं। और वो उसमें हायर एजुकेशन में लाइक जो भी MBBS कर रहा है, मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा है, इंजीनियर जाना चाह रहा है, वो सब को जो वाइट डिज़र्व करते हैं उनको वाइट डोनेशन में उनको पढ़ाया जा रहा है। जो जेड में जिनको इशू नहीं होता उनको जेड में पढ़ाया जा रहा है। तो हायर एजुकेशन भी इवन ये कि हम पाकिस्तान के कोई भी कॉलेज में हो तो कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ हमारे जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो उसमें मैच कर जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट फ्री यानी कंप्लीट स्कॉलरशिप दिया जाता है कुतियाना हायर एजुकेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने आल पाकिस्तान मेमन यूथ के हवाले से भी आपने कहा कि मैं वाइस चेयरमैन है उसके, तो यूथ के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं और क्या समझते हैं कि यूथ को भी कहाँ किस जगह पे और मज़ीद काम करना चाहिए? देखें ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ का कैम्प जो है वो 2012 में तकरीबन आया। उसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो हमारे भी चेयरमैन हैं नुमान वडेरा साहब हैं और वो चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और मेरे दोस्त हैं, बिलाल गडर हैं, उमर फ़त्तानी, सजाद जखूरा, ये सारे फाउंडर मेंबर्स में से। तो हमारा एक जहन में एक शुरू से ही मैंने आपको बताया ना कि ये 2012 में इन्होंने ये फाउंडर मेंबर्स में से थे, फिर 2014 में मैंने साथ साथ ये भी ज्वाइन किया, इनको भी ज्वाइन किया। तो हमारा मकसद सिर्फ यही था कि यूथ जो है हमारी, उस वक्त आपको पता है हालात बहुत ख़राब थे, हमारा मकसद ये था कि यूथ जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, गलियों में बैठे हुए हैं, फिर ग्रुप्स बन रहे हैं, गैंग्स बन रही हैं, तंजीमें बन रही हैं। तो हमारा यही मकसद जो था सबसे पहला यही था कि हम यूथ को जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बाहर निकालें और उनको प्रॉपर यानी कि एक अच्छे उसमें सिमत में लेके जाएं। फिर उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हमने की, हमने फिर वहाँ पर डिबेट प्रोग्राम्स भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे राशन फ़ंड हो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने एंड पे जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मैक्सिमम साइड पे हम जाके उसको करते हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ताकि यूथ जो है वो आगे आए, स्टेप फॉरवर्ड हो और पॉजिटिव वे में चले। तो ये चीज़ है।
अच्छा, मेमन बिरादरी के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि माशाल्लाह हमारी मेमन बिरादरी का एक मुकाम है, एक नाम है, और इनमें अभी तक वो चीज़ें नहीं आई कि आपस में एक मिलाप के साथ और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छी चीज़ें आए। और माशाल्लाह हमारा जैसे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी काम हो रहे। आप क्या समझते हैं कि मेमन जो बिरादरी है उसकी यकजहती को किस तरह परवान चढ़ाया जाए और किस तरीके से इन सबको एक किया जाए? देखें, बहुत ही माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी जो है बहुत बड़ा लैक है, बहुत बड़ा जो है ना गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो नहीं है। सब अपने अपने एंड पे काम कर रहे हैं। मैं किसी को खुदा ना खास्ता ना उनके ख़िलाफ़ कोई बात, ना किसी को डिग्रेड करना है। वर्ल्ड WMO बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मोटलानी साहब, उनका पूरा ग्रुप, हनीफ इसाक साहब वगैरह सब। लेकिन अभी ज़रूरत है कि हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। हमें, आपके प्रोग्राम का जो नाम है विज़न, हमें विज़न लाने पड़ेंगे। वी हैव नो विज़न स्टिल। हमने अभी तक, जब मैं आपको बताऊं, वाइट कॉलर्स के लिए हमने कोई भी हाउसिंग स्कीम नहीं की है बड़े लेवल पे। सब अपने अपने कम्युनिटीज़ पे तो कर रहे हैं। हमने, हमारे जो यूथ जो आज पढ़ लिख के आगे आ रही है, हमने उनके लिए कोई सेटअप नहीं किया है। इवन वी हैव नो आइडिया कि हमारे कितने लोग जो है किस फील्ड में बैठे हैं। हमारे जहन में ये सब अपनी अपनी कम्युनिटी बाई कम्युनिटी कर रही है। अभी ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की जहाँ सारे मेमन वडील्स जो हैं, जो बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, जो वडील हैं, वो सब एक जगह जमा हों और विजन्स में। अभी विजन देखें, मैं आपको बताऊं, वाइट कॉलर के लिए हाउसिंग स्कीम कोई भी नहीं है। पहले सब अपने अपने एंड पे बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे बताएं पिछले 5-6 साल में कौन सा ऐसी स्कीम लिए हैं? अभी आपको पता है वाइट कॉलर, यहाँ कराची के हालात, मामला, जिस तरह से महंगाई का तनाज़ा चल रहा है, घर लेना मुश्किल हो गया वाइट कॉलर फैमिलीज़ के लिए। तो हाउसिंग स्कीम लानी चाहिए। फिर आपके लिए बिज़नेस स्किल्स के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। फिर बिजनेसमैन जो बिज़नेस के लिए ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई लोन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब कौन देगा? आजकल की यूथ जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, उनकी नज़रें तो हमारे वडीलों पे हैं, हमारे बिज़नेस टाइगॉन्स में। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वक्त इस चीज़ का है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे जितने भी वडील हैं, मेरी सबसे मोतबाना गुजारिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सोच भी रहे होंगे, तो मेरी इनसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि ये वक्त है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे सारे बिज़नेस टाइकॉन्स को जमा होना चाहिए, जो हमारे वडील्स हैं उनको जमा होना चाहिए, और हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ करें, कुछ एजुकेशन के हवाले से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे करें। सब अपने अपने एंड पे तो कर रहे हैं, लेकिन अभी नेसेसरी, अभी ये वक्त की ज़रूरत है कि हम एक हो जाएं। अगर अभी भी हम एक ना हुए तो आज हमारा हाल जो मुसलमानों का हाल है, वो खुदा ना खास्ता फिर मेमनों का हाल होने वाला है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ज़रूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म में हैं। अच्छा, मैं माशाल्लाह आपने सफ़ेद पोश के हवाले से, कोविड के हवाले से एक बहुत अच्छी स्कीम का आगाज़ किया था और लोगों को घर तक खाना पहुंचाया था। तो उसका तरीक़ेकार क्या था और आपने क्या, कहाँ, कैसे पहुंचाया? सबसे एक। फिर दूसरा ये कि जो ये चीज़ की गई उससे आपको क्या खुशी महसूस हुई? फिर तीसरा ये कि जहाँ आप लोगों ने इन लोगों को देखा, उनके एहसासात क्या थे और क्या महसूस किया, और क्या आपने अपनी टीम के साथ जो काम किया उसके हवाले से मुझे बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो महसूस किया ना, सो आई हैव नो वर्ड्स उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो जो खुशी थी, हाँ, एक तरफ खुशी थी और एक तरफ बहुत ज़्यादा दुख था। खुशी इस बात की थी कि हम बहुत अच्छी जगह पहुँचे और अल्लाह पाक ने हमसे बहुत अच्छा काम करवाया। दुख जो था वो ये था कि उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो उनका रहन सहन था, जितने मजबूर हैं हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, और ये कोविड-19 के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में जितने मजबूर हो गए, तो बड़ा दुख होता था, दिल जलता था। समटाइम्स जो है वो आई हैव टीयर्स इन माय आइज़ के यार ये क्या हो रहा है। तो लेकिन हमारा जो तरीक़ेकार था वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे साथ मेरे वॉलंटियर्स थे, 22 वॉलंटियर्स थे टोटल। तो मेरी पूरी एक टीम थी और उसको चेयर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा था। तो हमने एक नंबर वायरल किया। एक दिन एक अल्लाह पाक ने एक दिमाग में एक आइडिया डाल दिया कि यार ऐसा होना चाहिए। तो फूड पांडा को देखते हुए एक आइडिया जनरेट हुआ कि हमें एक नंबर वायरल करना है, पोश जो जहाँ ज़्यादा डेली विजर्स हैं या जो लो कैटेगरी एरियाज़ हैं। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो है ऑल सिटी एरिया और लियारी को कवर करें। हमने एक नंबर वायरल किया था 0300 211 0476। ये नंबर हमने वायरल किया बग़ैर किसी नाम के, यानी उसमें हमने कोई, ना मेरा नाम था, ना हमने कोई तंजीम का नाम रखा, ना हमने कोई ग्रुप का नाम रखा। हमने वो नंबर ऑल सिटी एरिया और लियारी टाउन के तकरीबन तमाम ग्रुप्स में, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे भरपूर हमने इसको वायरल किया। हमारी जो थीम थी वो ये थी कि ये नंबर आपको आ रहा है,
आपने लोकल मैसेज करना है, क्योंकि कुछ लोग बेचारे गरीब हैं, व्हाट्सअप नहीं होता उनके पास। तो द आइडिया वाज कि आपको जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और जितना खाना आपको नीड है करना है, यू हैव टू डू इज़ कि आपने मैसेज करना है कि आपके फैमिली में इतने लोग हैं और ये एड्रेस है। कोई डिटेल नहीं देनी कि हम मजबूर हैं, परेशान हैं, तो ये हो रहा है, तो कुछ भी नहीं। द नंबर ऑफ़ पर्सनस, हाउ मेनी पर्सनस इन योर फैमिली, और दूसरा ये कि आपका कंप्लीट एड्रेस, और कोई डिटेल हमें नहीं चाहिए, आपने सिर्फ ये भेजना है। फूड पांडा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वॉलंटियर्स जो थे, मेरे भाई थे, दोस्त अहबाब थे, वो बिल्कुल फूड पांडा की तरह इनके घर जाते थे, इनके घर के दरवाजे पे नॉक करते थे, और अगर वो 4 लोगों पर्सनस उन्होंने लिखा है तो वो 4 लोगों का खाना उनकी डोर स्टेप पे बाइज्जत तरीके से, बग़ैर किसी फ़ोटो सेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो हमारे यहाँ जो है ना वो एक सिलसिला बना हुआ है कि किसी को 100 रुपये देने हो तो उसके साथ 4 तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि हमने बग़ैर किसी फ़ोटो सेशन के, तो उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिल गई हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अप्रिसिएशन मिली हमको इस काम के लिए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 24 डेज़ जो है ये कंटिन्यू ये काम किया, और 3 दिन हम जो है वो औरंगी और कोरंगी के एरियाज़ में गए। बाकी हमने 24 डेज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी एरिया और लियारी टाउन में रेडी मील प्रोवाइड किया। फ्री ऑफ कॉस्ट मील था, और जो है फ्री डिलीवरी, यानी आप मैसेज सिर्फ आते थे हमें, वो मैसेज अदनान साहब देखते थे, और बाकी मेरे 22 लोग थे, ज़ाहिर नाम नहीं ले पाऊँगा, और जो वॉलंटियर्स थे जो घर खाना देने जा रहे थे, आपको हैरत होगी कि वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेट, यानी गाड़ियों में आते थे मेरे दोस्त, वो गाड़ी अपनी पार्क करते थे और फिर स्कूटर पे जाके, क्योंकि वो गाड़ियों में डिलीवरी नहीं पॉसिबल होती थी, तो फिर बाइक लेके फिर बाइकों में डिलीवरीज करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और बहुत माशाल्लाह इस काम में इतनी खुशी हुई है। फिर हमने 24 डेज़ बाद हमने फिर इसको चेंज किया। मुझे आई हेल्प वालों ने, और एक हमारे मेमन कम्युनिटी के, कुतियाना कम्युनिटी के एक हमारे बहुत अज़ीज़ मेरे भाई भी हैं बड़े और वडील भी हैं, तो उन्होंने और आई हेल्प वालों ने हमें राशन बैग, हमारे काम देखते हुए हमें राशन बैग्स भिजवाए कि अब आप रेडी मील ख़त्म करो इस एरिया में, और जिन को आप फूड, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 500 फैमिलीज़ का टारगेट था हमारे पास, हम 500 फैमिलीज़ को सर्व कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वहाँ आपको पता है कि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, तो हम जो है 430 फैमिलीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्व कर रहे थे डेली 24 डेज़ तक। मैं यही सवाल करना चाह रहा था आपसे ना। 430 फैमिलीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली सर्व कर रहे थे, और उनको जो है फ्री फूड विद फ्री डिलीवरी हम उनको पहुँचा रहे थे। और उसके बाद हमें आई हेल्प वालों ने, और हमारे एक दोस्त, जैसे कि नाम उन्होंने मना किए लेने का, तो उनकी तरफ से हमें राशन बैग्स है। फिर जब 24 दिन बाद हम वाइंड अप कर रहे थे, तो हमने इन्हीं फैमिलीज़ को सबको राशन प्रोवाइड किया, वो भी इनके घर जाके उसी तरीके से जैसे फूड डिलीवर करते थे इसी तरीके से राशन डिलीवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता नहीं सकता, उनमें किसी बच्चों ने अपने हैंड राइटिंग में थैंक यू, उनको पता ही नहीं कौन है, उन्होंने थैंक यू के अपने बोर्ड्स बनवाए, कार्ड्स दिए हमें, जिस पे लिखा होता आखिर में 0300, वो थैंक यू कर रहे थे उस नंबर को, बेसिकली दे हैव नो आइडिया कि उसके पीछे कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने इसमें हमें सुकून दिया, आफ़ियत दी, और बहुत अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी इस काम में। तो ये काम बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस काम के अंदर आप लोगों के साथ बहुत सारे NGOs ने कोऑपरेट किया, या बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने भी कोऑपरेट किया? नहीं, देखें फाइनेंशियली मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, इदरीस मेमन नाम है उनका, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ही मेरे साथ होते हैं। तो फाइनेंशियली ही वाज द मेन सपोर्टर। फाइनेंस जो है उसने और मुझे देखा था, मेरा तो बहुत कम फाइनेंशियली जो सपोर्ट, आटे में नमक बराबर था, बट इदरीस मेमन द मेन फुल इन फॉर्म। और फाइनेंशियली 2-3 लोगों ने बाई फोर्स हमें जो है बहुत ज़्यादा फोर्सली जो है वो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बाकी सारा इदरीस मेमन और मैंने देखा था, और NGOs का कोई सपोर्ट नहीं था। आखिर में आई हेल्प वालों ने हमें राशन दिया था, तो ये था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमने हमारे एंड पे किया, हमारी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लगती थी, स्कूटर्स, बाइक्स जो हैं वो हमारी लगती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप जाके कहीं से भी क्रॉस चेक करें, ये 0300 211 0476 ने माशाल्लाह बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि मेमन बिरादरी को, यूथ को, हमारी आवाम को, मेमन न्यूज़ को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, यूथ के लिए तो मैं पैगाम दे सकता हूँ, लेकिन मेमन कम्युनिटी में क्योंकि सारे मेरे वडील हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और मैं उनसे सीखता हुआ हूँ, तो उन्हें पैगाम नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये वक्त है, आए मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों। और काम तो माशाल्लाह सब अपने अपने एंड पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम हो जाए कि बड़ा काम हो जाए। तो वडीलों से मेरी ये गुजारिश है कि एक प्लेटफॉर्म पे आने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और यूथ के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 बी पॉजिटिव,
और जो है फ़जूल एक्टिविटीज़, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से अपनी जान छुड़ाएं, अच्छी चीज़ों में आएँ, स्पोर्ट्स में आएँ, सोशल एक्टिविटीज़ में आएँ, काम में आएँ, लेकिन प्लीज़ 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 ये सारी फ़जूल एक्टिविटीज़ से जान छुड़ाएं। और स्पेशली जो है हमारे यूथ में आजकल बढ़ता हुआ मामला है स्मोकिंग का है, कुछ ओल्ड सिटी एरियाज़ के लोग जो हैं वो पान गुटखा ये सब, तो प्लीज़ अपने ऊपर रहम करें और आगे बढ़ें। और आप ही के कंधों पे जो है जो यंगस्टर्स हैं वो वही फ्यूचर हैं पाकिस्तान का, तो प्लीज़ आगे बढ़ें और पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करें। और प्लीज़ एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से अपनी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया इरफान रेड्डी साहब। सोने से पहले नियत कीजिए और सुबह उठकर सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला से इल्तिजा ज़रूर कीजिए, और मेरे मालिक अगर तूने मुझे माँ के पेट में पाला है तो अब मुझे शऊर अता फरमा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। इसी अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सलीम साथियानी को इजाज़त दीजिए, और जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।